देखिए, हमारी पार्टी की बहुत अहम भूमिका रहेगी इस चुनाव में। हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह देखिए सिलाई मशीन है। पार्टी की स्थापना तो 2000 में हुई थी, 2000 ईस्वी में। तब हमारे बड़े पापा थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, और हमारे बड़े पापा कहते थे, हमारे पिताजी नारा देते हैं कि हम उस घर में दिया जलाने चले जहाँ सदियों से अंधेरा है। तो इसी प्रयास में हम सब आगे बढ़े हैं और कर रहे हैं। तो यशराज जी भी क्या हर वो घर में दिया जलाएंगे जहाँ सदियों तलक से अंधेरा है? देखिए, हमारी तो खुद से बस यही आप आकांक्षा कहिए या जैसे कहिए इतनी है कि जितनी लंबी लकीर बड़े पापा ने, पिताजी ने और छोटे पापा ने खींची, उसको अगर हम आगे भी नहीं बढ़ा सके, कम से कम अगर उसको बरकरार रखने में और अन्य साथियों के साथ हम कुछ भूमिका अदा कर पाएंगे तो हम खुद को उतने में ही बहुत सौभाग्यशाली महसूस करेंगे। नमस्कार, मैं सुमित सिन्हा और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी है खगड़िया जिले के अलौली विधानसभा क्षेत्र के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सहरबन्नी में मेरी मौजूदगी है और खास करके पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान जी का ये पैतृक गांव है और उनके पैतृक आवास पे ही मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीछे आपको उनकी प्रतिमा भी नजर आएगी और साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सहराल लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी के बेटे यशराज जी हैं, जिन्होंने आज जो है खगड़िया जिले के अलौली विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में जाके जनता जनार्दन से मुलाकात की है और उनका आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। सीधे हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये जो है चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में आप जो है खासकर तमाम उन खगड़िया सहित अलौली विधानसभा के जनता जनार्दन से मिलते हुए नजर आए, आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। आखिरकार कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार के चुनाव में जो है अलौली या खगड़िया से कहीं से चुनाव लड़ने वाले हैं। नहीं, देखिए, हमारा खगड़िया तो आना जाना लगा ही रहता है। हमारा पैतृक गांव तो सब पता ही है, अलौली प्रखंड में सहरबन्नी में है, और साथ साथ हमारा ननिहाल भी खगड़िया में है, परमानंदपुर में। तो खगड़िया हमारा आना जाना रहता ही है और यहाँ अपने गांव सहरबन्नी भी आना जाना रहता ही है। तो हर कुछ समय में आना जाना है, तो उसी कड़ी में आ जाए हैं बस। जनता का काफ़ी लगाव देखा गया। आप लगातार जनता दर्शन कर रहे हैं। आज अलग अलग इलाकों में आप थे, जैसे फुलतौड़ा हो गया, चिकनी हो गया, कई गांव में आप जनता से मिलने गए थे। जनता काफ़ी आपसे जो है लगाव रखती है और ख़ासकर आपके पिता का ये पैतृक गांव भी है। ऐसे में कितना जो है जनता का लगाव देखने को मिल रहा है आपको रिस्पॉन्स? देखिए, क्योंकि ये हमारा घर है तो यहाँ पे जनता गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आप यहाँ परिवार शब्द का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे सभी लोग परिवार जैसे हैं। आप यहाँ पे भी आसपास देखेंगे तो कुछ ठीक है, हमारे साथ राजनीति में भी राजनीतिक दल द्वारा भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हम सब का पारिवारिक संबंध है। जैसे अब आप इनका परिचय लेंगे तो इनके पिताजी, हमारे पिताजी के साथ काफ़ी समय गुजारा, और हमारे बड़े भैया और कई लोग हैं, परिवार के भी लोग हैं, पार्टी के भी लोग हैं। तो यहाँ पे पारिवारिक माहौल ही रहता है। हम चाह के भी देना भी चाहे तो राजनीति का यहाँ पे रंग हम मिला ही नहीं सकते। तो ऐसा माहौल रहता है। तो उसी कड़ी में आए हुए थे और हम लोग तो दूसरी पीढ़ी के लोग हैं। तो क्योंकि पिताजी, बड़े पापा, छोटे पापा, सबका इतना जुड़ाव रहा, उनका तो घर ही रहा, जन्म स्थल है यहाँ। तो बस हम दूसरी पीढ़ी के हम सब जितने हैं घर में, तो हम सब का प्रयास रहता है कि कम से कम घर से जुड़ाव हमेशा बरकरार रहे। आपका ये पैतृक गांव है और खासकर आपके पिता का बचपन भी यहाँ बीता है, तो यहाँ के लोगों का कितना प्यार देखने को मिलता है आपको? खासकर उनके बचपन के जो साथी हैं वो भी आपको मिलते हुए नज़र आए रास्ते में, कितना प्यार मिलता है? नहीं, हमेशा ही क्योंकि पिताजी का तो बड़े पापा का स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और हमारे छोटे पापा स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी, इन सब का गाँव रहा, घर रहा। तो उनकी तो कहानियाँ, कई सारे किस्से तो सबसे सुनने को मिलते ही हैं। हमारा भी बचपन से आना जाना रहा है। तो जब हम याद रखने की हमारी स्मरण शक्ति नहीं थी, हम जब इतने छोटे थे, तब की कुछ बातें हम अपने बारे में भी जानते हैं। पिताजी के बारे में तो जानने को मिलता ही है, या घर के अन्य बड़े सदस्यों के बारे में, पर खुद के भी बारे में बचपन की बातें, नई बातें, तो सबसे मिलना जुलना, आदान प्रदान सब होता रहता है। आज आपने यहाँ पैतृक आवास पे आके बड़ी माँ से भी आशीर्वाद लिया है, आखिरकार क्या कुछ कहेंगे? नहीं, हम हमेशा आते हैं तो यहाँ से बड़ी माँ से तो मिलते ही हैं। बड़ी माँ से मुलाकात होती है। बड़ी माँ ज़्यादा कहीं आना जाना उनका नहीं हो पाता है क्योंकि स्वस्थ नहीं रहती है। तो जब भी आते हैं तो यहाँ बड़ी माँ से मुलाकात होती है। पहले तो जब उनकी स्वास्थ्य में उतनी दिक्कत नहीं थी तब तो पटना कभी कभी आ जाती थी, पर अब तो बहुत कम ही आना जाना होता है। तो यहाँ आते तो हमेशा मुलाकात होता है।
इस विधानसभा चुनाव में जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, इसमें आपकी पार्टी की क्या भागीदारी होगी, खासकर चुनाव को लेकर? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी की बहुत अहम भूमिका रहेगी इस चुनाव में। हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह देखिए सिलाई मशीन है, और सिलाई मशीन अब जनता के बीच एक राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह नहीं रह गया है। आपको आने वाले समय में, और अभी से ही उसने ऐसी गति पकड़ ली है उस सिलाई मशीन ने, कि अब हम ऐसे बोलना चाहेंगे कि वो प्रगति का सिलाई मशीन बन जाएगा। ये भूमिका रहेगी हमारी पार्टी की। और देखिए, हमारी पार्टी की स्थापना, अभी भले चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन है, हमारी पार्टी की स्थापना तो 2000 में हुई थी, 2000 ईस्वी में। तब हमारे बड़े पापा थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। तो तब स्थापना हुई थी, और एक ही उद्देश्य से स्थापना हुई थी। बड़े पापा और अन्य पार्टी के साथियों ने मिलकर किया था कि गरीब, दलित, शोषित और पीड़ित समाज जो है देश का, उसको कैसे, जो अंतिम पायदान पे खड़ा है, उसको कैसे आगे लाया जाए, उसको मुख्य धारा से हम कैसे जोड़ें, उनके सारी मूलभूत सुविधाएं कैसे प्राप्त हो। तो इस उद्देश्य से हमारी पार्टी स्थापित हुई थी। और हमारे बड़े पापा कहते थे, हमारे पिताजी नारा देते हैं कि हम उस घर में दिया जलाने चले जहाँ सदियों से अंधेरा है। तो इसी प्रयास में हम सब, तो गणतंत्र और जनतंत्र का एक, आप समझिए, त्यौहार होता है, महोत्सव होता है। ऐसे अभी हमने होली खेली है, तो वैसे ही वो एक त्यौहार होता है जनतंत्र का, गणतंत्र का, जिसमें सभी रंग लगते हैं, सभी किरदार आते हैं। तो उसी त्यौहार में हमारी पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। तो यशराज जी भी क्या हर वो घर में दिया जलाएंगे जहां सदियों तलक से अंधेरा है? देखिए, हमारी तो खुद से बस यही, आप आकांक्षा कहिए या जैसे कहिए, इतनी है कि जितनी लंबी लकीर बड़े पापा ने, पिताजी ने और छोटे पापा ने खींची, उसको अगर हम आगे भी नहीं बढ़ा सके, कम से कम अगर उसको बरकरार रखने में और अन्य साथियों के साथ हम कुछ भूमिका अदा कर पाएंगे, तो हम खुद को उतने में ही बहुत सौभाग्यशाली महसूस करेंगे। अब तक आपकी पार्टी की किसी पार्टी से गठबंधन नहीं है, लेकिन आगामी चुनाव का ये साल है, और इस साल में क्या आप लोगों की पार्टी की किसी पार्टी से गठबंधन होने वाली है? देखिए, चुनाव से पहले, अभी तो चुनाव का समय है, अभी थोड़ा सा समय है, भले इस साल के अंत में चुनाव होना है, तो उससे पहले साफ हो जाएगा कि हम किस गठबंधन के साथ हैं, नहीं हैं, हम अपने बलबूते पे हैं। लेकिन अभी हम अपने विचार को लेके जनता से, ऐसे ये तो कॉमन प्रैक्टिस ही है, मिलना जुलना तो हमेशा 365 दिन चलता रहता है, पर क्योंकि चुनाव का समय है, तो हम अपना एजेंडा, हम अपना मुद्दा लेके, और जनताओं की क्या समस्या है और वो हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं, तो हम इसी दूरभाष के लिए, इसी कारण के लिए अभी मिलजुल रहे हैं। और हर जगह हम जा रहे हैं, चाहे संगठन के काम से हो, चाहे सभा के लिए हो, अनेक कारणों से जनता से मिलजुल रहे हैं। पार्टी अगर टिकट देगी तो क्या खगड़िया के किसी भी विधानसभा से आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हमारी लड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं है। ऑलरेडी राजनीति में हमारे बड़े भैया हैं, पिताजी है, तो हम राजनीति में तो हम भी हैं, लेकिन चुनावी राजनीति में हमारी कोई रुचि नहीं है। अभी भागीदारी तय नहीं? हाँ, नहीं, उनकी, हमारी बिल्कुल रुचि ही नहीं है चुनावी राजनीति। आप, धन्यवाद। हम पिछले साल भी, मतलब अब तो कहने को हो गया है कि चलिए चुनाव का मौसम आ गया, पिछले साल भी हमारा रेगुलर आना जाना रहता था। लोकसभा चुनाव के समय तो आए ही थे, क्योंकि तब वोट डालना था, हमारा वोटर आईडी कार्ड तो यहीं का। उसके पहले भी हमारा आना जाना होता था, तो चुनाव हो नहीं हो वो तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, लेकिन आना जाना तो लगा ही रहता है।